ये देखने वाली बात है, उनके फोटो मंगवाओ जो विरोध कर रहे हैं। ये प्लान्ड विरोध है, गुलाबी गैंग। अब समझने वाले समझ लेंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये गुलाबी गैंग का प्लान्ड विरोध है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध करो। प्लान्ड जा करके लोगों को तैयार किया जा रहा है कि कुछ बच्चों को गुमराह करके, कुछ स्टूडेंट्स को गुमराह करके, क्या गुमराह कि भाई अगर सरकार आ गई तो तेरी हम नौकरी लगा दें। गुमराह करके उनको पेड सिस्टम बना करके तैयार किया जा रहा है कि आप जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रोग्राम हो वहां जाओ और विरोध करो। सरपंचों को इकट्ठा किया जा रहा है, सरपंचों को इकट्ठा किया जा रहा है कि आप विरोध। अब एक नई टेक्निक अपनाने की कोशिश की जा रही है कि पुरानी टेक्निक तो इनकी फेल होगी, नई टेक्निक अपनाने की कोशिश की जा रही है कि अभी सरपंचों के जरिए से विरोध करा जाए। अरे भाई, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको। तुम्हारी झूठ पकड़ी गई, तुम्हारी अफवाहों वाली राजनीति पकड़ी गई। लोगों के समझ में आ गया है कि तुम किस तरह से लोगों के साथ ठगी करते थे, किस तरह से लोगों को बहकाते थे। वो लोगों की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। क्या ज़रूरत थी दीपेंद्र को ये कहने की कि भाई वोट से विरोध करो, वैसे विरोध मत करो। आई ना उसकी स्टेटमेंट, तो क्यों आई भाई? उसको क्यों ऐसा चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों भाई उसने ऐसा करा? कोई और ही लोग विरोध करे तो उसने क्यों ऐसा कहा कि विरोध जो है वोट की चोट से विरोध करो, वैसे विरोध मत करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वैसे विरोध। फिर डांगी ने, हमारी रैली से पहले डांगी की स्टेटमेंट आई, रघुवीर यादव ने कहा कि अगर रिकाउंटिंग होती, लोग आते तो मारकाट हो जाती। जी क्यों? किस बात की मारकाट? अरे किस बात की मारकाट हो जाती? साफ चुनाव चल रहा है, मारकाट हो जाती। यानी कि अब 5 साल के बाद इस बात को कहना क्या मतलब है? एक भय का वातावरण पैदा करना, एक डर का वातावरण पैदा करना। इनके दिमाग में है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो वातावरण पैदा करना। हमने तो नहीं कहा, हम तो ये कह रहे हैं भाई, फिर ये भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। इनका पेट नहीं भरा भाई, गुलाबी गैंग का पेट नहीं भरा कि किस तरह से रोहतक झज्जर को जला दिया था। इनका पेट नहीं भरा, आज भी लोग उस दर्द को भूले नहीं, इनका पेट नहीं भरा। हम तो ये उसको इस बारे में कह रहे हैं कि ये फिर से ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। हम तो ये बात करें। रही बात रिकाउंटिंग, क्या इनको पूछना? हमारे डाका साहब बता रहे थे, देवीलाल चीखता रह गया, 383 वोट से जीते, देवीलाल चीखता रह गया, दोबारा से काउंटिंग भाग गई है। चौधरी बंसीलाल ने इनका साथ दिया, फिर कुछ भी नहीं। ये तो पकड़ाई में आए हैं भाई, पकड़ाई में, जबरदस्त जनता की पकड़ाई में आए हैं। ये कहते हमारा गढ़ है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी इनके खिलाफ चुनाव लड़ने की। गढ़ बताते थे, बका करके लोगों को बहका करके। अब मैं कितने गांवों में गया हूँ, मैंने पूछा है 2014 से पहले तेरे किसी गांव में नौकरी लगी है? 2014 से पहले कोई नौकरी लगी है? एक आध गांव में बात आई कि हाँ जी नौकरी लगी, लेकिन जो तरीका था आप लोग समझते हैं कैसे नौकरी लगी, ले दे करके नौकरी लगी। एक अगर इंटरव्यू आ जाता था किसी गांव में, पहले तो सारी चीज़ों में इंटरव्यू था, सब चीज़ों में इंटरव्यू था कि भाई छाप दिए इंटरव्यू होगा, टेस्ट उस नहीं हुआ करता। टेस्ट उसकी रवाज तो बाद में चला है। टेस्ट का ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐड किया है कि 4th क्लास में और क्लास 3 में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये तो इंटरव्यू लेते थे, जब इंटरव्यू आ जाता था, किसी का इंटरव्यू आ जाए, उसे घर में 4-4 5-5 जने अलग अलग जाते थे, पहला तेरा मैं करा दूँगा। पूछ लो तुम जा करके, नौकरी तो किसकी लाई इन्होंने दे रहा है? नौकरी तो कौन से इलाके की लाई, किसकी लाई नहीं को पता। उनको भी छोटा नहीं है, उनसे पैसे ले करके नौकरियाँ लगाई। RRTS जो है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, सेकंड फेज में वो आएगा, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आगे हम ये लड़ाई लड़ेंगे गारंटी से कि हम सांपला तक मेट्रो को ले आएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी इस आने वाले 5 साल में हम रोहतक तक मेट्रो लेके आए। 100% हमारी कोशिश। गुलाबी गैंग तो बस, गुलाबी गैंग की तो जड़ें तो इसी हो रही है, सारे देश में है गुलाबी गैंग। ने आप कब क्या लगा रहे हो? सिरसा में भी गुलाबी गैंग। सिरसा में अब हमारा भाई अशोक तंवर, इसका पीछा छोड़ेंगे क्या? इसको जो है कांग्रेस पार्टी में था, इसको बोलने नहीं दिया करते थे, इसका माइक पकड़ लिया करते थे, इसके साथ कितनी हाथापाते, कई फ्रैक्चर हो गया था इसको, इसके साथ कितनी बदतमीजी करी कि आखिर में इसको पार्टी छोड़नी पड़ी। और सबसे बड़ा जुल्म किया, एक महिला नेत्री, उसका हक खोस लिया, उसका छीन लिया, पकड़ करके ऐसा हक छीना। इन्होंने अपनी कथी पूरी की पूरी अपनी चलाई, दादागिरी चलाई अपनी, खा करके राज्यसभा में घुस गए। लोगों का मैंडेट नहीं माना, लोगों का मैंडेट नहीं माना।
ये ताकत से बाहर छटपटा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी चुनाव किसका है? चुनाव लोकसभा का है, चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, चुनाव लोकसभा का, चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का। और ये कहते था हम तो वाया दिल्ली भाई चंडीगढ़ जाएंगे, यानी कि ये चंडीगढ़ का रास्ता रोहतक से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ कितने घंटे हो गए भाई? करोड़ साहब क्या कितने घंटे? 6 से 7 घंटे में। अरे तुम रोहतक से जाओ ना चंडीगढ़, 152 पर चढ़ जाओ, 2.5 घंटे में चंडीगढ़। हमारा सैनी जाएगा 2.5 घंटे में चंडीगढ़। ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए, लोगों को गुमराह करना, लोगों को अफवाह के सिस्टम में डालना। अरे डॉक्टर ने जी जान की बाजी लगाई है ईमानदारी से। डॉक्टर 36 बिरादरी में गया है, डॉक्टर हर जगह पहुंचा है। जहाँ नहीं पहुंचे वहाँ हमारा सारा सिस्टम है भाई, जो हमने उनके साथ संपर्क जरूर रखा है। कहीं जहाँ अगर मान लो थोड़े समय में अगर नहीं भी संपर्क जरूर रखा है, वो लोग आते रहे, मैं जाता रहा, रोहतक आ गए। पार्लियामेंट का सेशन जब चलता है, दिल्ली चलता है तो दिल्ली आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं।